स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो सब कंप्लीट हुआ। ग्राफ्टिंग की मेथड्स मैंने आपको बता दी थी। अब हम आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बडिंग्स बताएंगे। कलिकायन द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो जब हमारी ग्राफ्टिंग कंप्लीट थी, किस तरीके से मेथड्स थी। पादप प्रवर्धन के लिए जो हम डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ पर प्रोपेगेशन की प्रोसेस है के लिए कलिकायन या चश्मा लगाना सबसे उत्तम एवं नवीन विधि मानी जाती है। इस विधि को ग्राफ्टिंग का रूपांतरण भी समझना चाहिए। इस विधि में साधारण जाति के पौधे के तने की छाल की गहराई तक तिरछा काट लगाकर उसमें अच्छी जाति की कलिका का पैबंद लगाकर बांध दिया जाता है। मतलब अच्छी प्रजाति को उसमें पैबंद लगाकर उसमें एडजस्ट करा दिया जाता है। कुछ सप्ताह बाद यह कलिका उस पौधे से जुड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप कलिका से नई प्ररोह बन जाती है और उसी पौधे को अटैच हो जाती है और उससे फलस्वरूप इसमें क्या होता है, नई प्ररोह बन जाती है। कलिकायन का प्रयोग अंगूर, संतरा, गुलाब, नींबू आदि के नए पौधे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस विधि का कलिकायन की अनेक नवीन विधियों द्वारा अमेरिका व दक्षिणी अफ्रीका में नींबू की प्रजातियों तथा जावा एवं मलाया में रबर उद्योग को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कलिकायन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है, जैसे कि कलिका लगाने से पूर्व सक्रिय वृद्धि करने वाले स्कंद का चयन करना चाहिए और एक मौसम पुरानी शाखा से कलम का चयन भी करना चाहिए, जो पूर्णतः स्वस्थ एवं परिपक्व होनी चाहिए। तेज चाकू की सहायता से कलिका लगाने के लिए तनों को छीलना चाहिए और प्रायः जुलाई से सितंबर या मार्च से अप्रैल या मई से जून के प्रारंभ तक कलिका लगाने को अच्छे परिमाण प्राप्त होते हैं, वैसे उन्होंने माना जाता है। तो कलिकायन की विधियां क्या हैं, देखिए वो तो ग्राफ्टिंग की आपकी विधियां हो गई हैं। ये मेथड ऑफ बडिंग है, बडिंग की मेथड कैसी होती है। तो इसकी दो विधि है यहाँ पर, टी कलिकायन, दूसरी होती है फ्लूट, ट्यूब के आकार की कलिका लगाकर, तीसरी है पैच कलिकायन, चौथी चिप कलिकायन, पांचवी वलय कलिकायन, छठवीं आई। तो इसी प्रकार से मैं टी कलिकायन से स्टार्टिंग करती हूँ। नींबू तथा गुलाब के पौधों में प्रवर्धन यह सबसे सुगम एवं पुरानी विधि मानी जाती है, जिसमें कलिकायन का सबसे अच्छा वह समय होता है जब स्कंद पौधा तीव्रता के साथ वृद्धि कर रहा होता है और जिसकी छाल आसानी से काष्ठ से पृथक हो जाती है। और इस विधि में स्कंद की छाल को अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का चाकू के स्थान पर बनाया जाता है और स्कंद भूमि से 22.5 की ऊंचाई पर बनाते हैं। ध्यान इस बात का रखा जाता है कि टी की लंबाई व चौड़ाई कलिका के अनुरूप हो। जैसी कलिका कटिंग होगी वैसे ही उसके अनुरूप होना चाहिए। इसके पश्चात कलिका लगाने वाले चुने गए पौधे में 2.5 से 3.75 सेमी की लंबाई में लकड़ी की चिप सहित वर्म की आकृति वाली कलिका को पृथक कर लेते हैं और फिर कलिका के नीचे से लकड़ी की चिप को तेज चाकू की सहायता से निकाल देते हैं तथा स्कंद में टी की आकृति के स्थान पर कलिका को प्रविष्ट करके दोनों को इस प्रकार बांध देते हैं कि कलिका का वृद्धि करने वाला सिरा खुला रहे। समझ में आया कि जहां से वृद्धि करेगा वो अब ऊपर वाला टिप वाला भाग वहां पर खुला रहे और सेम बिल्कुल सेम कट करने होते हैं। इसी प्रकार से फ्लूट ट्यूब के आकार की कलिका लगाना, ये दूसरी प्रोसेस है आपकी। तो इसमें इस विधि में स्कंद पर भूमि से 22.5 सेमी ऊंचाई पर चाकू द्वारा छाल को पर एक घेरा बनाते हुए, कैसा एक घेरा बनाते हुए इस छाल के घेरे को निकाल कर पृथक कर लेते हैं। इसके पश्चात चुने गए तने से कलिका को एक ट्यूब के रूप में निकाल लेते हैं। तैयार किए गए स्कंद पर चढ़ाकर बांध देते हैं और इसको फिर उसकी बलय तैयार हो जाती है। तो ये विधि आपकी हो गई। अब है पैच कलिकायन विधि। इस विधि में तने की छाल पर उपस्थित जो कलिका लगी होती है, छाल को आयताकार काट लेते हैं। छाल को कैसा काटेंगे, यहाँ पर आयताकार काटना है नॉन को। और इसके पश्चात स्कंद की
छाल को भी समान आकार में काटते। कोई भी चीज अगर आप टी आर्क शेप में या आयताकार या चौकोर किसी भी शेप में कट करते हैं, हमें सेम स्कंद को भी उसी प्रकार से कट करना होता है, अर्थात कलिका के पेंच के बराबर की छाल काटी जाती है। इसके पश्चात काटे गए आयताकार स्थान पर कलिका को रखकर मजबूती से पॉलीथीन टैप द्वारा बांध दिया जाता है। इस प्रकार के पेंच कलिकाओं के लिए स्कंद 1.25 से 10 सेमी के नाप कर लिया जाता है। इस क्रिया जब की जाती है तब पौधे के तने की छाल आसानी से पृथक की जा सकती है। ठीक है, अब हमारी चौथी चिपकलिकायन विधि। चिपकलिकायन विधि में इस विधि में स्कंद की पर्व की चिकनी सतह से 2.5 से 3 सेमी लंबी छाल की चिप काट ली जाती है। इसके पश्चात उसी आकार तथा नाप की दूसरी चिप जिसमें परिपक्व कलिका संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है, पाई जाती है, वो बड स्टिक से काटकर मूल स्कंद पर लगाते हैं। इसके पश्चात अच्छी तरह कलिका को पॉलीथीन से ढक देते हैं और वह सूखने नहीं पाती है। ठीक है, तो वो सूख भी नहीं पाएगी और जब कलिका लग जाती है तो नीचे की ओर से स्कंद काटकर पृथक कर लिया जाता है। तो ये हो गई आपकी चिप कलिकायन की विधि। अब हम आपको वलय कलिकायन बताएंगे। वलय कलिकायन क्या है? इस विधि में कलम लगाने वाले तने की काष्ठ से 1.25 से 2.5 सेमी की लंबी छाल की वलय काटते हैं। लंबी छाल की उन्होंने वलय कट कर दी, किसमें? लंबे शेप में, जिससे में स्वस्थ कलिका उपस्थित होती है। इस वलय को दूसरी शाखा पर लगा देते हैं। हम कहाँ लगाएंगे? दूसरी शाखा पर लगा देते हैं। स्कंद की मोटाई भी लगभग इसके बराबर होती है। इसके पश्चात छाल को छीलकर अलग कर लेते हैं और कलिका से छाल को स्कंद पर जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आई कलिकायन, अभी टी सुना था ना, आई, तो इसके कलिका का पेंच आयताकार अर्थात वर्गाकार होता है। स्कंद पर 2 अनुप्रस्थ काट बनाए जाते हैं जो एक खड़ी काट द्वारा केंद्र में जुड़े रहते हैं। इसके पश्चात छाल के टुकड़े को ऊपर उठाकर कलिका को प्रवेश कर देते हैं। अब हम उस टुकड़े में कलिका प्रवेश कराते हैं जो कलिकायन टैप द्वारा कसकर बांध देते हैं और टैप से कसकर बांधने पर भी उसमें कलिकायन बडिंग हो जाती है। तो ये जो हो गई विधि। अब लास्ट हमारी 4 कट कलिकायन विधि होती है। इस विधि में स्कंद में 2 खड़ी तथा 1 अनुप्रस्थ काट ली जाती है। जो काटे गए भागों से छाल को सावधानी पूर्वक उतार लिया जाता है। ध्यान इस बात का रखा जाता है कि छाल की निचली सतह स्कंद से संलग्न रहे। स्कंद पर लगाए गए कांटों के आकार के बराबर कलम कलिका को काटते हैं और स्कंद के खुले हुए जो भाग होता है पर इस कलिका को वो लगा देते हैं तथा कलिका की छाल के टुकड़ों से ढक्कन लपेट देते हैं और कलिकायन टैप द्वारा बांध देते हैं। लगभग 1 माह के पश्चात यह क्रिया पूरी हो जाती है और कलिकायन टैप को खोल दिया जाता है। अब जो टैप लगाया था उसको निकाल दिया गया और जब कलिका वृद्धि करने लगती है तो स्कंद को ऊपरी भाग से काटकर पृथक कर लिया जाता है। तो ये कौन सी बडिंग की, जो आपकी बडिंग की कितनी विधि हो गई है? आपकी 7 विधि हमने बता दी हैं। 7 आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि इनमें कोई भी अगर आपको कमी लग रही हो। पहले टी आकार की बडिंग जो हमने कट किया था, फ्लूट ट्यूब के आकार का जिसमें आयताकार है, और जो पैच कलिकायन में आयताकार कट कर लिया था। चिप कलिकायन में हमने इसको लंबे में कट किया था। वलय कलिकायन में रिंग बनाकर हमने कट किया था। आई कलिकायन में आई के शेप में हमने मान के चलिए स्कंद से, ठीक है। और 4 कट कलिकायन स्कंद से 2 खड़ी काट 1 अनुप्रस्थ काट दी गई थी। इस प्रकार से मैंने कलिकायन यहाँ कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।